अनुपम मित्तल, वेलकम टू इन्वेस्ट फॉर नेहो 5 आज मैं आपसे इन्वेस्टमेंट लेने आई हूँ। ये मेरी फर्स्ट पिच से सेकंड पिच है, मतलब कि मैंने सबसे पहले आपको पिच करने का सोचा है। देखिए, आप रिलेशनशिप पे अगर थोड़ा-सा कंटेंट क्रिएट करते हैं, मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा व्हिच इज़ वेस्ट, बट उसको और वेस्ट बनाया जा सकता है। कैसे? आज स्टोरी टेलिंग का ज़माना है। आज वो ऐड नहीं चलते जो आप 30-30 सेकंड्स के डाले हुए हैं। यू नीड, जैसे प्यार तूने क्या किया, एक सीरियल आता था। प्यार को हटाइए, हमने आज तक क्या दिखाया है? जितनी भी मूवीज़ हैं वो ज़्यादातर ख़त्म होती हैं कि मैरिज तक जाएँगे, फिर ख़त्म कर देंगे। यू नीड शॉर्ट फ़िल्म्स। कैसी शॉर्ट फ़िल्म्स? ऐसी शॉर्ट फ़िल्म्स जहाँ पे स्टार्ट होती है कहानी, प्यार तूने क्या किया एक तरीके की शॉर्ट फ़िल्म सी एक सीरियल में हुआ करती थी, मैं रेफ़रेंस ले रही हूँ उसका। तो उसमें शादी तक का बताया जाता है कि 2 लोग चाहते हैं, फिर शादी कैसे। यहाँ आपको बताना है कि शादी के बाद कैसे रिलाई करते हैं। और रिलेशनशिप दूसरे से बनाने से पहले रिलेशनशिप विद योरसेल्फ अच्छा होना चाहिए। फिर रिलेशनशिप विद योर पेरेंट्स अच्छा होना चाहिए। फिर मतलब कि रिलेशनशिप विद पेरेंट्स एंड फैमिली के अदर मेंबर्स से। फिर जाके जब एक नए इंसान को हम अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर के तौर पे लाते हैं, तब वो स्ट्रॉन्ग हो सकता है। देन हमारे किड्स के साथ, हमारे बच्चों के साथ में और दूसरे लोगों के साथ में हमारा रिलेशनशिप अच्छा होता है। तो रिलेशनशिप के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है बच्चे, वो बच्चे नहीं, सॉरी, शादी, मैरिज करना। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है हस्बैंड वाइफ के बीच में? आप बताइए। आप अपने हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या, आप अपनी वाइफ को क्यों सुनते हैं, समझते हैं, देखते हैं या उनके साथ रहना चाहते हैं? कुछ स्किल्स आपने डेवलप की हैं ना, इस वजह से कर पा रहे हैं। प्यार करना कंप्लीटली ईज़ी है क्योंकि वो नेचुरल है। लेकिन उसको व्यवस्थित रूप में उसके एक व्यक्ति के साथ हमेशा रहना, हर दिन उसको देखना, और दूसरे लोगों से तो रिश्ता हमारा बाहर तक होता है, यहाँ रिश्ता रूम के अंदर और शरीर के अंदर तक का होता है। सो ये बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता होता है। यहाँ पे स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। हम प्यार किसी को नेचुरली करते हैं, बायोलॉजिकली करते हैं, वो एक रिएक्शन वैसे न्यूरोलॉजिकल करते हैं, बट इसको निभाने के लिए हमें न्यूरोलॉजिकल स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट स्किल, लिसनिंग। यस, लिसनिंग। हम कभी कभी सामने वाले को सुनते ही नहीं हैं, लिसन ही नहीं करते हैं। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, माँ पिता का रिश्ता हो, बेटी का बेटे से रिश्ता हो, माँ का बेटे से रिश्ता हो, पिता का बेटे से रिश्ता हो, या ऑफिस का रिश्ता हो, हर जगह कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। लेकिन ज़्यादातर कपल्स या ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि बचना चाहता है। स्पेशली बॉयज़ को तो बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना नहीं आता, गर्ल्स को भी नहीं आता, बट गर्ल्स को उसके बारे में बात करना आता है, मैनेज करना नहीं आता, लेकिन उस पर बात करना आता है। बॉयज़ को तो ये लगता है कि उस पर बात भी हो रही है तो वो तो कूल दिखेंगे अंदर से, चाहे जो चाहे हो रहा हो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब सबसे 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 खतरनाक प्रॉब्लम है। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, तो सो कॉन्फ्लिक्ट इज़ ग्रेट फॉर ग्रोथ। जब तक कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, दो अलग अलग लोग हैं, वो एक साथ रहने आए हैं, तो उनकी बचपन की कंडीशनिंग, इसकी बचपन की कंडीशनिंग अलग अलग है, तो कॉन्फ्लिक्ट होना इज़ अ नॉर्मल चीज़। इसमें ऐसा क्या है कि वो मुझे नहीं चाहती या वो मुझे नहीं चाहता, चाहता थी। और अब यहाँ साइकोलॉजिकल चीज़ें आते हैं। दुनिया में 16 टाइप की पर्सनालिटीज़ होती हैं, एंड वो हम पैदा हो गए हैं उसको लेकर। न्यूरोलॉजिकल लेवल पर उसको चेंज किया जा सकता है। सो हमें थर्ड क्या है कि अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या, अपनी प्री मेंटलिटी के साथ किसी को जज करना ये गलत होता है। सो अंडरस्टैंड कि ये सामने वाला कोई भी कुछ कह रहा है तो क्या कह रहा है, एक हो गए। फिर इसके साथ में टाइम मैनेजमेंट विद ईच अदर। हम अगर टाइम मैनेजमेंट मैंने अपना बना लिया, अपनी बहन भाई के साथ शेयर नहीं किया, क्योंकि अभी हम फैमिली एज अ फैमिली क्या है, एक टीम है। तो अगर मैंने अपनी पूरी फैमिली के साथ उसको नहीं रखा और मैंने सडनली कहा कि आज मुझे इधर जाना है, कैसे हाँ बोला जाएगा? क्योंकि घर में किसी एक को रहना होता है, किसी को जाना होता है, या सबको भी जाना है, तो वैसे पहले से पूरी प्रिपरेशन करनी होती है। तो एक ऐसे ही नहीं एक इंसान निकल जाता है, प्रॉपर प्लानिंग होती है। तो लीडरशिप किसकी करनी है? अपने पांचों सेंसेस की, आइज़ की, नोज़ की, ईयर्स की, इनकी लीडरशिप करनी है। और हमें लीड करनी है, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। समटाइम और हमारा पार्टनर लीडर होगा, हम पीछे से खड़े होंगे। समटाइम्स हम लीड कर रहे होंगे, वो पीछे खड़ा होगा। तो ये विन विन सिचुएशन वाला कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट आना चाहिए। एंड ये सारी स्किल्स सीखी जा सकती हैं, एवरी स्किल सीखी जा सकती है।
इमोशनली अनएबिलिटी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है एंजाइटी डिप्रेशन का। कोई बैठा है कोई बट बैठा नहीं, मतलब सामने है बट सामने है नहीं। तो ये भी सिखाया जा सकता है, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है जो कि रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। अप्रिशिएशन करना नहीं आता है लोगों को कि तुमने ये किया तो बहुत अच्छी बात है। जैसे हम गुस्सा हो सकते हैं किसी चीज़ को किसी चीज़ के ना मिलने में, वैसे अप्रिसिएट करो हर एक चीज़, छोटी छोटी सी चीज़ ये भी सिखाई जा सकती है। अगर गुस्सा आ रहा है तो कैसे उसको मैनेज करके अपनी बात रखें, ये सारी चीज़ें। तो इन सब चीज़ों को बिफोर मैरिज एक इंसान को अपनी लाइफ में और अपने पेरेंट्स के साथ में सबसे अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। देखो सबके चाहे पेरेंट्स कितने ही अच्छे हों बट पेरेंट्स की कुछ अनवांटेड डिमांड्स रही होती हैं या हमारे अपने कोई चाइल्डहुड ट्रॉमाज रहे होते हैं। समटाइम्स सब कुछ मिलने के बाद भी ऐसा लोगों को फील होता है, तो वो हीलिंग ज़रूरी है। पेरेंट्स के साथ ज़्यादा नहीं, उनके साथ बैठ के करो या नहीं करो, लेकिन काम पे जाने से पहले 10 मिनट ऐसे मान लो कि ये मेरे मम्मी या पापा बैठे हुए हैं, उनसे बात करो, ऐसा है ऐसी बात है सब कुछ। तो इससे क्या होगा कि आपका बेस्ट रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ हो जाएगा। एक हीलिंग प्रोसेस होती है वो ये बहुत सारी। तो एक इंसान जब अपने साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा कर ले, क्योर कर ले, पेरेंट्स के साथ अच्छा कर ले, अब वो प्यार से भरा हुआ है तो वो वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेगा। अदरवाइज लोग टॉक्सिक लोगों को अपने मतलब क्योंकि वो खुद टॉक्सिक है इस वजह से वो टॉक्सिक लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वो चिड़चिड़ापन, उन्हें ये सब लगता है कि वो नॉर्मल ही है क्योंकि वो खुद ही ऐसे चिड़चिड़े हुए हैं। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। सो आपके यूट्यूब चैनल के लिए मैं एज अ स्क्रिप्ट राइटर काम करना चाहती हूँ एंड पूरे चैनल को मैं मैनेज मतलब कि एक तरीके से कंटेंट मैनेज कर सकती हूँ स्क्रिप्ट राइटिंग के थ्रू। मतलब कि किस किस चीज़ की प्लेलिस्ट होनी चाहिए। अभी तक जो मैंने स्किल्स बताई उन वो तो आधी बताई हैं, और भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैंने लिखी थी मैं मुझे याद नहीं है। तो उन सारी स्किल, क्योंकि मैं मैरिड नहीं हूँ अभी तो मुझे उतना मतलब एक लेवल का एक्सपीरियंस है, मुझे थोड़ा सा बात करना पड़ेगा। और जब मैं बात कर रही होंगी तो वो पॉडकास्ट हैं, तो उन पॉडकास्ट को भी आप अपने चैनल पे रखिए कि शादी.com पॉडकास्ट, शादी पॉडकास्ट। क्योंकि शादी से पहले बहुत प्रिपेयर होना पड़ता है मेंटली, ऐसी नहीं हो जाती है शादी। जीना, मरना और शादी, ये तीन सबसे बड़ी इसके बाद ही करियर आता है, क्योंकि करियर भी चौपट हो जाएगा अगर हमारा रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो मतलब कि एक तो शादी.com के अलग अलग, जैसे कि आपने शादी.com, मुस्लिम शादी.com ऐसे बनाए, ऐसे ही शादी के लिए अलग अलग चैनल्स बाद में, पहले एक ही चैनल पे कोर्सेस की सेल्फ लव, फिर पेरेंट्स के साथ में लव, फिर पार्टनर के साथ में लव, फिर चिल्ड्रंस के साथ में लव। पहले से प्रिपेयर होना पड़ता है ना, आपको पता है कि ये सब आने ही वाली हैं चीज़ें। इन लॉज के साथ में पेरेंट्स मतलब इन लॉज भी आ जाते हैं उसमें। तो अब मैं बात क्या कर रही थी कि क्या किया जा सकता है, प्लेलिस्ट बनाई जा सकती है। जितनी स्किल्स मैंने बताई एक एक स्किल पे पूरी प्लेलिस्ट बनाई जा सकती है कि कैसे उसको सीखें। और मतलब वीडियो जैसी सिंपल नॉलेज वाली तो बनाई जा सकती है, लेकिन लोगों को ऐसी बातें समझ में नहीं आती। लेकिन जब वो होते हुए देखते हैं कि शादी हो रही है, ये रिएक्ट कर रहा है, ये मन में ये सोच रहा है, तो वो ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो शॉर्ट मूवीज़, शॉर्ट फिल्म्स होनी चाहिए अबाउट रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करें। जब हमें सोचो एक वर्ड जो मैं बोला ने हो, ये लिखना सिखाने के लिए कई बार, हज़ारों बार हमें कम से कम अल्फ़ाबेट सिखाए गए होंगे, लेकिन रिलेशनशिप जो सबसे बड़ा टॉपिक है उसमें हम बस उठा के मुँह कूंद जाते हैं। हमारा रिश्ता खुद से नहीं है, हम डिस्कनेक्ट खुद से लगे पड़े हुए हैं। हम क्या किसी से दूसरे से कनेक्ट होने के लिए, इमोशनली कनेक्ट होने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए तैयार नहीं, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। तो इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं शॉर्ट मूवीज़ मतलब कि बना सकती हूँ, ये सब कुछ बना सकती हूँ एंड एक तरीके से आपके चैनल के लिए भी स्क्रिप्ट राइटिंग कर सकती हूँ। कुछ anokhi@gmail.com पर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं अगर आपको। वैसे तो ये बिल्कुल रॉ पिच थी बट यस। और मैंने एक और बनाया कि एम्प्लॉयड कैसे करें इंडिया, इधर पे इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हूँ। मैंने स्टार्ट किया था इसी से कि ये मेरी पहली नहीं दूसरी पिच है। तो ए पिच का पार्ट है कि मैं इन्वेस्टमेंट चाहती हूँ आपकी, इन्वेस्ट फॉर नेहो 5 तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कोच अनोखी नेहा, मैं आपसे काम मांग रही हूँ,
एक तरीके से, एंड एज अ वर्कर काम करना चाहती हूँ, एज अ एम्प्लॉय आपके साथ काम करना चाहती हूँ, एज अ स्क्रिप्ट राइटर आपके साथ मैं काम करना चाहती हूँ, एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं आपके साथ में काम करना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे कंटेंट ना केवल स्क्रिप्ट राइट करना आता है, मुझे डिलीवर करना भी आता है, मुझे स्टोरी टेलिंग भी आती है, मुझे होस्ट करना भी आता है, मुझे कंटेंट क्रिएट करना भी आता है। सो जो मैंने बोला है वो मैं खुद डिलीवर भी कर सकती हूँ। बैकग्राउंड में स्टोरी चले, जैसे कि प्यार तूने क्या किया, उसमें एक लड़का और लड़की होस्ट करते थे। सो आई कैन होस्ट, मतलब आई कैन एनालाइज, दो लोग बात कर रहे होंगे और बैकग्राउंड में एक स्टोरी चल रही होगी, एंड पूरा फॉर्मेट मैं आपको सेंड कर दूँगी। सो एज सुन एज मुझे ईमेल करें एंड वी विल वर्क टुगेदर। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।